दोस्तों लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 27 ये कहता है कि अगर आपने अपनी ज़मीन, मकान या दुकान किसी को किराए पे या ऐसे ही रहने के लिए दे रखी है और आपको पता है कि उसके मन में खोट है या वो हमारी ज़मीन पे, हमारे प्लॉट पे कब्जा करना चाहता है और समय सीमा रहते हुए अगर आपने उसकी कंप्लेन ना की तो कोर्ट यही मान के चलेगा कि आप उसे कब्जा देना चाहते थे और उसने कब्जा ले लिया। तो वो समय सीमा क्या है और आपको अपनी ज़मीन, मकान या दुकान किसी को किराए पे देने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसी के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर आपको ये पता है कि ऐसे इंसान ने जिसने हमारी ज़मीन पे, मकान पे या दुकान पे कब्जा कर रखा है तो उसकी जो आप कंप्लेन करेंगे उसकी समय सीमा है 1 वर्ष। अगर आप 1 वर्ष के बाद इसकी कंप्लेन करते हैं तो वो कंप्लेन आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस कंप्लेन को पुलिस थाने पे करते हैं तो आपको आईपीसी के सेक्शन 441 और 447 में करनी पड़ेगी। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि अगर आपने समय सीमा रहते हुए इसकी कंप्लेन ना की तो आपका जो किराएदार है वो स्वयं ही आपके मकान का, आपके दुकान का, आपकी ज़मीन का मालिक बन जाएगा। तो दोस्तों, समय सीमा रहते हुए आपको इसकी कंप्लेन करनी है, नहीं तो आपकी कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी को अपनी ज़मीन, मकान या दुकान किराए पे देते हैं तो उसकी समय सीमा है 12 वर्ष। अगर आपने 12 वर्ष से अधिक किसी को अपनी ज़मीन या प्लॉट या मकान, दुकान किराए पे दे दिया है तो जैसे ही 13वां वर्ष लगेगा वो स्वयं ही उसका मालिक बन जाएगा। तो अगर आप किसी किराएदार को अपनी ज़मीन या मकान किराए पे देते हैं तो 12 वर्ष से अधिक के समय के लिए ना दे। दोस्तों, और किराए पे देने से पहले आप उसका एक एग्रीमेंट बनवा लें और जो एग्रीमेंट बनेगा वो बनेगा कम से कम 11 महीने का। 11 महीने से अधिक का एग्रीमेंट अगर आप बनवाते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्री कार्यालय में जाना पड़ेगा और वहाँ पे ज़्यादा खर्चा आएगा। तो इन खर्चों से बचने के लिए आप कम से कम 11 महीने का एग्रीमेंट बनवा लें और जैसे ही आपका 12वां महीना लगे उसके 2 माह पहले आप अपने किराएदार को नोटिस दे के बता सकते हैं कि आपके एग्रीमेंट की समय सीमा समाप्त होने वाली है, तो अपना मकान खाली कीजिए या दोबारा एग्रीमेंट करवाइए। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन या प्लॉट या मकान को बिना एग्रीमेंट कराए उसे दे देते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको बिना एग्रीमेंट कराए कभी भी अपना मकान या अपनी ज़मीन किसी को किराए पे नहीं देनी है। और अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो आपको उसे एक नोटिस दे देनी चाहिए, क्योंकि नोटिस देना इस बात का सबूत हो जाएगा कि आपको पता चल गया था कि वो व्यक्ति हमारे प्लॉट पे या हमारे दुकान पे या मकान पे कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, अगर आपने अपनी ज़मीन या दुकान किसी को किराए पे बिना एग्रीमेंट के दे रखी है और 1 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है तो इसके लिए आपको आईपीसी की धारा 406 में जाके एक कंप्लेन दर्ज करनी है, एक मुकदमा दर्ज करना है और ये मुकदमा आपका होगा पुलिस थाने के माध्यम से। और इसकी जो समय सीमा है वो है 3 साल। दोस्तों, 3 साल का मतलब है कि जब आपको पता चला कि इसकी इंटेंशन, इसकी मंशा हमारी ज़मीन पे कब्जा करने की है, उस समय सीमा से लेकर 3 साल के भीतर आपको इसकी कंप्लेन या इसका मुकदमा करना है। लेकिन अगर 3 साल से भी ऊपर का समय हो गया है तब आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर 3 साल से ऊपर का समय हो गया है तो आप अपने नज़दीकी एसडीएम के यहाँ जाकर सीआरपीसी के सेक्शन 145 के अंतर्गत कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं और वो एसडीएम भी आपकी ज़मीन को खाली करवा सकता है। तो दोस्तों, ऐसी भूल कतई ना करें, बिना एग्रीमेंट के किसी को अपनी ज़मीन किराए पे ना दें। और दोस्तों, पुलिस स्टेशन या एसडीएम कोर्ट जाने के बाद भी आपकी बात नहीं बनती है, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो इसके लिए एक उपाय आपके पास और है। आप सिविल कोर्ट में जाके एक सिविल सूट दायर कर सकते हैं। इसके लिए जो सेक्शन बना है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6। तो इस सेक्शन में जाके आप अपने ज़मीन के सारे सबूत, सारे पेपर्स को लेके दाखिल करें और एक सिविल सूट दायर करें। और सीआरपीसी की एक धारा है 145 और इस धारा में आप जाके उस ज़मीन पे स्टे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, समय रहते संभल जाइए और अगर आपने अपनी ज़मीन, प्लॉट, मकान या दुकान किसी को किराए पे दे रखा है और आपको पता है कि उसकी इंटेंशन उस पर कब्जा करने की है तो आप तुरंत उसकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन या नज़दीकी एसडीएम के यहाँ करिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही जानकारियाँ हम आप तक ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।